हेलो गाइस, कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे। देखने जा रहे हैं नेक्स्ट पार्ट, तो करते हैं स्टार्ट। आकाशवाणी नहीं सुनी तुमने? देवकी का आत्मा पुत्र मेरा वध करेगा। आए और मैं इसी क्षण देवकी का वध करूंगा। मुझसे देवकी को रथ से उतारो। वो तेरी ये बहन है, इसकी शक्ति। हेरोमल, भ्राता कंस, आकाशवाणी को सत्य मानकर आप अपनी बहन देवकी का वध कर देंगे? देव, आकाशवाणी कभी झूठ नहीं होती। ईश्वर का वचन होता है और हमेशा सत्य होता है। ये मिथ्या है ज्येष्ठ। मेरा पुत्र अपने मामा श्री का वध कैसे कर सकता है? ये मिथ्या है। सब जानता हूं देवकी। कंस महान जोड़ेगा। सेवक यादव सिर शत्रु सोमदत्त सब मेरा रक्त बहाने के लिए उत्सुक है। हमारा दोष देखने से पहले स्वयं अपना दोष देखो। यादव तुम्हारे शत्रु नहीं है। तुम दिन रात अपने कुल के यादवों पर अत्याचार करते हो, अपनी प्रजा का शोषण करते हो, यहां तक कि तुमने स्वयं अपने ही पिता को बंदी बनाकर रखा हुआ है। जिस मनुष्य का अहंकार बढ़ जाता है उसे समाज की शत्रुता ही प्राप्त होती है। कंस, तुम्हारा रक्त तो अवश्य ही बहेगा। मेरा रक्त बहेगा। तू क्या चीज है? मेरा रक्त बहेगा। मेरा रक्त बहेगा। कौन बहाएगा मेरा रक्त? कौन? ये स्मरण रहे, मैं इस धरती का स्वामी हूं। मेरे विरुद्ध किसी के मुख से एक शब्द भी निकला तो उसका मस्तक भूमि पर पड़ा मिलेगा। मूर्खता मत करो कंस। ये मत भूलो कि मैं कौन हूं। यादव श्रेष्ठ शूरसेन का पुत्र हूं मैं। मेरी बहन पिता महाराज कुंती भोज की दत्तक पुत्री है, जिसका विवाह हस्तिनापुर के राजा पांडु के साथ हुआ है। यदि मेरे साथ अपराध किया तो महाराज पांडु, महाराज शूरसेन और कुंती भोज की एक साथ सेनाएं तुम पर आक्रमण करेंगी और आज ही तुम्हारा वध हो जाएगा। कोई टेंशन नहीं। कंस मरने की तैयारी कर रहा है। बुलाओ सबको। मेरा वध देवकी के 8वें पुत्र द्वारा होगा। ऐसी आकाशवाणी हुई है, अन्य कोई कुछ नहीं कर सकता। तुम भी मुझे कोई हानि नहीं पहुंचा सकते। मेरा कोई कुछ नहीं कर सकता। देख रहे हो मेरे सैनिकों को? इसी क्षण यहां के यादवों की मृत्यु हो जाएगी।
कुछ नहीं होगा। जैश हमारा विश्वास तो कीजिए। भैरव कंस, यदि आकाशवाणी में सच्चाई है तो आप उसे किस प्रकार रोकेंगे, और यदि असत्य है तो देवकी के प्राण लेने का क्या कारण है? मैं शूरसेन का पुत्र वासुदेव इच्छा करूं तो इसी क्षण आपके प्राण ले सकता हूं, किंतु उससे यादव प्रजाजनों पर जरासंध का कोप उतरेगा, किसी को कोई लाभ नहीं होगा। मैं और देवकी बलिदान देने को सज्ज है। आप हमें पति बना लीजिए महाराज कंस। मैं वचन देता हूं महाराज कंस, हमें मुक्त कराने के लिए ना तो हस्तिनापुर आक्रमण करेगा और ना कुंती भोज। मैं तुम्हें और देवकी को जीवन दान देता हूं। चलो मुस्तैद, इन दोनों को कारागार में डाल दो। बड़ा जवाब है। अच्छा है नथुलाल जैसी।
कि बलि चढ़ाने का समय आ गया देवकी। क्या था मामा यार? कैसा मामा है? बिल्कुल यार, बहुत ज़्यादा ये जालिम बंदा है। देखें कि एक पहले तो उन्होंने वहीं एक बंदे को मार दिया, फिर अपनी बहन है उनकी और उनको भी नहीं छोड़ा, उनको भी बंदी बना दिया है। नहीं ऐसे ही है, लेकिन फिर भी ना यार, मतलब कि उन्होंने बोला तो है इन चीज़ों में कोई एक सत्य नहीं होता, आप इस चीज़ को भूल जाए। लेकिन उसको लग रहा था मतलब कि एक मेरी ना एक आस्ता आस्ता मौत आनी है। भाई कैसा भाई है, अपनी बहन को मारना चाहता है। और जब उसने वो आगे से भाई उसके जो हैं घर वाला जो था उसकी बहन का, उसने कहा कि यार आप ऐसा करें कि मारे ना हमको बंदी बना लें और जो भी हमारी होगी ना औलाद होगी आप उसकी बलि दे देना। वही बात है, वो पहली संतान हुई है उसकी, अब बलि देने लगा। यार हैरत होती है ऐसे इंसानों पे। ओ भाई कंस मामा ऐसे नहीं बनता। कंस मामा यही है, इसके काम ही ऐसे हैं कि इसने कोई अच्छा काम तो करना ही नहीं है। उसको सिर्फ अपनी मौत का डर है कि जो मेरी सिस्टर के यहाँ बच्चा होगा ना, जो मेरा भांजा होगा वही मेरी भाई मृत्यु का अपना जो है वो सारा कुछ वही बनेगा। तो उसको यही डर लगा हुआ है कि अगर उसके बच्चा हुआ तो भाई वो उससे ही मेरी मृत्यु होनी है। तो इसीलिए भाई उसने उन दोनों को तो बंदी बना लिया है, लेकिन अब बच्चा हो गया है, अब वो भाई बच्चे को मारने आ गया है और उसकी बलि चढ़ाने के लिए खुद आया है भाई। इस तरह ही भाई एक से बढ़कर एक भाई जालिम आ जाता। पहले उधर भाई मामा शकुनी और द्रोदन है, अब ये मामा कंस आ गया इधर। ये देखो कोई उसने भाई वालिद को नहीं छोड़ा, उसको भाई कैद करके रखा हुआ है उसने। यार इससे क्या और जुल्म की याद होती है। और ये देखो कि सिस्टर ने और उसके भाई जो अपना होने वाला दूसरा दमाद जो है गया, उसने भाई अपना कहा भी है कि आप हमारी मृत्यु ना करें, हमें कैद कर लें, आप बंदी बना लें। तो उसने भाई बंदी तो बना लिया, इधर भाई बच्चा हो गया, अब वो उसकी भाई बलि देने आ गया है। नहीं ऐसे ही हालांकि उसको भाई उन्होंने कहा भी है कि 8वां जो पुत्र होगा ना वो आपके लिए खतरनाक होगा, वो आपका वध करेगा। लेकिन वो पहले के पीछे पड़ गया। आप देखो अब वो छोड़ता है या कुछ करता है, ये आप आगे देख लेना। हाँ जी, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।